नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि रविवार की शाम दक्षिणी स्पेन में एक भीषण रेल दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तेज रफ्तार ट्रेनों के आमने सामने टकराने से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 73 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा उस समय हुआ जब एक हाई स्पीड ट्रेन अचानक पटरी से उतरकर उल्टी दिशा में चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चारों ओर चीख पुकार सुनाई देने लगी। राहत और बचाव दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन तब तक भारी जान माल का नुकसान हो चुका था। स्पेन की रेल अवसंरचना एजेंसी ADIF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस हादसे की पुष्टि की है। आपको बता दें कि ADIF के अनुसार ये दुर्घटना स्पेन के जो है कंडोबा शहर में एक स्टेशन के पास हुई है, जो शाम करीब 5:30 बजे के आसपास GMT यानी भारतीय समय अनुसार रात 11:10 पर हुई है। जानकारी के मुताबिक इरियो 6189 जो है ट्रेन जो मलागा से मैड्रिड जा रही थी, वहीं पर इलाके में एनम्यूज इलाके में ये अचानक जो है पटरी से उतर गई और पटरी से उतरने के बाद ये ट्रेन जो है पास वाली लाइन पर चली गई, जहां उसी समय मैड्रिड से हुएल्वा जा रही एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। दोनों ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि कई डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद यात्रियों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीमें और पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अंडालुसिया इमरजेंसी सर्विसेज ने सोशल मीडिया पर बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद सभी रेल ट्रैफिक को रोक दिया गया ताकि राहत कार्यों में कोई बाधा न आए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई यात्रियों को डिब्बों को काट कर बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि ट्रेन के कुछ हिस्से जो है पूरी तरह से पिचक गए थे। इस दुर्घटना का असर स्पेन की रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई दिया। हादसे के बाद मैड्रिड और अंडालुसिया के बीच जो है चलने वाली हाई स्पीड रेल सेवाएं पूरी तरह से बाधित कर दी गई। हालांकि ADIF ने ये स्पष्ट कहा है कि मैड्रिड जो है टोलेडो, सियुदाद रियल और साथ ही इसके बीच जो है कमर्शियल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही है और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों और बस सेवाओं की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि जब तक ट्रैक की पूरी जांच और मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक इस रूट पर ट्रेन सेवाएं बहाल नहीं की जाएगी। इस हादसे में शामिल ट्रेन इरियो कंपनी द्वारा संचालित थी। आपको बता दें कि जो एक इंटेलियन संचालित प्राइवेट रेल ऑपरेटर है, इरियो ने ये भी जो है इस दुर्घटना पर कहीं ना कहीं गहरा दुख उन्होंने जताया है और कहा है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेगी। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी या सिग्नल फेलियर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा और साथ ही स्पेन सरकार ने भी इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा करने के संकेत भी दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर हाई स्पीड रेल नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब यूरोप में रेल यात्रा को सबसे सुरक्षित परिवहन संसाधनों में गिना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसी
इसी हफ्ते की शुरुआत में थाईलैंड में भी एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, जहां एक क्रेन गिरने के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में भी कम से कम 22 लोगों की मौत हुई थी और 73 से अधिक लोग घायल हुए थे। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं वैश्विक स्तर पर रेल सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाई स्पीड ट्रेनों में जरा सी तकनीकी चूक भी जो है बड़े हादसे में बदल सकती है। सिग्नल सिस्टम, ट्रैक मेंटेनेंस और रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग को और साथ ही मजबूत करने की जरूरत है। वहीं स्पेन की ये दुर्घटना न सिर्फ वहां की रेल व्यवस्था के लिए बल्कि पूरी दुनिया की रेल के लिए जो है एक तरह से बड़ी चिंताजनक खबर है। फिलहाल कंडोरबा के एनम्यू स्टेशन के आसपास का इलाका जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स और सिग्नल डेटा को भी खंगाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि ट्रेन गलत दिशा में कैसे चली गई। आने वाले दिनों में इस हादसे से जुड़ी और जानकारियां भी सामने आने की उम्मीद है। इस दर्दनाक दुर्घटना ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। पूरा स्पेन शोक में डूबा हुआ है और देश भर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सवाल अब सिर्फ यही है कि क्या इस त्रासदी से सबक लेकर भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा या फिर ये घटना भी बीती खबरों में दबकर रह जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।